वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फाइलम निडेरिया को डिस्कस करेंगे। फाइलम निडेरिया की जो टोटल स्पीशीज़ हैं वो 9000 हैं। इसमें जो सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है या बाई रेडियल है। रेडियल सिमेट्री ऐसे सिमेट्री को बोलते हैं जिसमें एनिमल्स की जो बॉडी है उसको हम इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेन से एनिमल की जो बॉडी है इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है बहुत सारे प्लेन से। बायरेडियल सिमेट्री जो है ये रेडियल सिमेट्री की ही मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें बॉडी जो है इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है लेकिन सिर्फ दो प्लेन से। बाई का मतलब ही टू है। सो बॉडी जो है दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है दो प्लेन से। इसमें डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। So phylum Cnidaria and phylum Stenophora only phylum which have diploblastic tissue level organization। इनमें जो कैविटी है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। इसके पास स्पेशलाइज ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें हम निडोसिस्ट कहते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं डिफेंस के लिए, फीडिंग के लिए और अटैचमेंट के लिए। नेक्स्ट है बॉडी वॉल। जो निडेरियंस हैं इनके पास डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। सो सेल जो हैं ये मिलते हैं और टिश्यू बना देते हैं। सो इनकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो दो एम्ब्रियोलॉजिकल लेयर से डिवेल्प होते हैं, एक्टोडर्म से और एंडोडर्म से। जो एक्टोडर्म है ये आउटर लेयर है, ये निडेरियंस की आउटर लेयर है। इसके जो बाहर सेल्स होते हैं इस लेयर में, एक्टोडर्म में जो बाहर सेल होते हैं वो नेमेटोसिस्ट बना देते हैं। एंडोडर्म जो है, एंडोडर्म के जो सेल हैं वो स्पेशलाइज है डाइजेशन ऑफ फूड की डाइजेशन के लिए। अब थर्ड लेयर है मिजोग्लिया। जो मिजोग्लिया है ये थर्ड लेयर है जो एक्टो और एंडोडर्म के दरमियान में पाई जाती है और ये जेली लाइक है। कैविटी, इनमें जो कैविटी है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और एंटीरॉन। इनके पास सिर्फ एक ही कैविटी है जो कि डाइजेशन का रोल भी किरदार अदा कर रही है, जो डाइजेशन का रोल भी प्ले कर रही है और ये बॉडी की कैविटी का रोल भी प्ले कर रही है। और ये ओपन जो है आउटसाइड सिर्फ एक ही वे से होती है, वो है माउथ। अब नेक्स्ट है निडोसिस्ट। एपिडर्मल जो सेल हैं, एपिडर्मल सेल जो हैं ये एक्टोडर्मल सेल से ओरिजिनेट होते हैं और गैस्ट्रोडर्मल सेल जो हैं ये इनर लेयर जो कि एंडोडर्म है इससे ओरिजिनेट होते हैं। सो एपिडर्मल और गैस्ट्रोडर्मल या जो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स हैं उनको हम निडोसिस्ट कहते हैं और निडोसिस्ट जो है ये ख़ास किस्म का एक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं। नेमेटोसिस्ट जो है इसको यूज़ किया जाता है डिफेंस के लिए, फीडिंग के लिए और अटैचमेंट के लिए। निडोसिस्ट या नेमेटोसिस्ट के हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये हमारे पास एक निडेरियन है जिसकी बॉडी वॉल्स को बड़ा करके दिखाया गया है। ये एंडोडर्म है और ये वाली एक्टोडर्म है। एंडो और एक्टोडर्म के दरमियान एक और लेयर है जिसे हम मिजोग्लिया कहते हैं, जो कि मिजोग्लिया है। ये ब्लैक सा जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये हमारे पास ये निडोसिस्ट है। अगर हम निडोसिस्ट और नेमेटोसिस्ट के स्ट्रक्चर को बड़ा करके देखें तो कुछ इस तरह से है। ये जो नेमेटोसिस्ट और ये निडोसिस्ट है ये वो स्ट्रक्चर है जब नेमेटोसिस्ट जो है डिस्चार्ज नहीं होता और इसमें ये वो स्ट्रक्चर है जब नेमेटोसिस्ट डिस्चार्ज हो जाता है। नेमेटोसिस्ट है क्या? नेमेटोसिस्ट जो है ये कैप्सूल है। नेमेटोसिस्ट जो है ये एक कैप्सूल है, फ्लूइड फील्ड इसे कहते हैं। ये फ्लूइड फील्ड कैप्सूल है जिसने हालो सिलेंड्रिकल ट्यूब को कवर किया हुआ है, घेरा हुआ है। एक अपर्क्यूलम होता है इसके पास जिसने इस कैप्सूल को कवर किया हुआ होता है। ये एक लेड का काम कर होता है, एक ढक्कन का काम कर रहा होता है जिसने कैप्सूल को घेरा हुआ होता है। इसके बाद स्पेशलाइज सीलिया होता है जिसे हम निडोसाइल कहते हैं। ये इसका काम क्या होता है? इसका काम स्टिमुलस का होता है। जब इसके पास स्टिमुलस आता है तो ये अपर्क्यूलम को फोर्स करता है और जब ये अपर्क्यूलम को फोर्स करेगा तो नेमेटोसिस्ट जो है ये डिस्चार्ज हो जाएगा। अब नेक्स्ट है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो सेकंड नेम है वो है हेट्रोजेनेसिस। तो बायोलॉजी के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म की कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेज जो है एक दूसरे के बाद आए तो हम कह देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेस एक दूसरे के बाद आए तो हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो निडेरियंस के अंदर दो बॉडी फॉर्म है, एक को हम कहते हैं पल्प और दूसरी है मिडोसा। ये पल्प है, ये हमारे पास पल्प का एक सादा सा स्ट्रक्चर, सादा सी डायग्राम है जिसमें ये इसके टेंटिकल्स हैं, ये माउथ है, ये ग्रीन जो हमें नज़र आ रहा है पार्ट ये इसकी एपिडर्मिस है, दरमियान जो ब्लैक वाला ये मिजोग्लिया है और ब्लू वाला गैस्ट्रोडर्म है, और दरमियान जो कैविटी आपको नज़र आ रही है गैस्ट्रोडर्मल कैविटी है। सो पल्प जो है ये एसेक्सुअल है, ये सेक्सुअल नहीं है, ये एसेक्सुअल है और सिसाइल है, ये मूव नहीं कर सकता। इसकी जो बॉडी होती है ये सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंडर नुमा है, और ये सबस्ट्रेट के साथ किस चीज़ के साथ अटैच कैसे होता है, तो ये जो आर्बोल इसकी ये वाली सरफेस के साथ ये अटैच होता है। इसका जो माउथ होता है ये सस्पेंडेड होता है टेंटिकल्स की वजह से। जबकि मिडोसा जो है ये सेक्सुअल है और फ्री स्विमिंग है, जबकि जो पल्प है ये सेसाइल है और मिडोसा फ्री स्विमिंग है। इसकी जो शेप होती है ये अम्ब्रेला लाइक है, जैसे ये इसकी शेप नज़र आ रही है अम्ब्रेला की तरह एक छतरी नुमा बना हुआ है, इसकी शेप अम्ब्रेला लाइक है। ये जो है फ्री लिविंग है, ये फ्री स्विमिंग है और ये डायोशियस है। मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सेपरेट है, जबकि जो पल्प है ये एसेक्सुअल था और ये न्यूट्रिटिव इन फंक्शन होता है, डेट्स हम इसको गैस्ट्रोजाइड कहते हैं। इसका जो माउथ होता है ये क्या करता है, माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स को पिक करता है, फिल्ट्रेट करता है। जो मिजोग्लिया है ये ज़्यादा मिकदार में होता है मिडोसा में एज़ कम्पेयर टू पल्प। ये हम पल्प में देखें जो मिजोग्लिया, ये ब्लैक जो लाइन है मिजोग्लिया है ये थोड़ी सी मिकदार में, जबकि इसके अंदर मिडोसा के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में है। तो इसकी जो मिकदार है मिजोग्लिया की वो मिडोसा के अंदर ज़्यादा होती है। तो इसकी मिकदार ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो जेली लाइक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे मेंटेनेंस फंक्शन, फूड क्या खाता है, नर्वस सिस्टम उसका, और रिप्रोडक्शन।